इस वीडियो के खत्म होते ही तुम एक ही चीज बोलो थैंक्स। क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग सिखाने वाला हूं जिसे अगर एक बार मास्टर कर लिया तो तुम भी ऐसे वीडियोस बना सकते हो जो मिलियंस ऑफ व्यूज ला सकते हैं। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा। इन चैनल्स को देखो, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। लोग सोचते हैं कि ऐसी एडिटिंग के लिए तगड़ा पीसी और महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए, जबकि सच ये है कि ऐसी एडिटिंग तुम अपने फोन से भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में आफ्टर मोशन से। आफ्टर मोशन लाइट मोशन का एडवांस वर्जन है जो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। सो नाउ अब प्रीव्यू देख लेते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। 3D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने से पहले 3 डायमेंशंस समझना बहुत जरूरी है और ये बिल्कुल इजी है। देखो, ये है एक्स एक्सिस जो लेफ्ट और राइट मूव करता है, और ये है वाई एक्सिस जो अप और डाउन यानी ऊपर नीचे मूव करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जेड एक्सिस। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये जूम इन और जूम आउट है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये आगे और पीछे मूव करता है। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक एप्पल है। अब जब तुम इसे अपने कैमरा या आंख के पास लाओगे तो ये बड़ा दिखेगा, और जब दूर ले जाओगे तो छोटा दिखेगा। लेकिन सच में एप्पल छोटा बड़ा नहीं हो रहा, वो सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा है, और यही होता है जेड एक्सिस। मुझे पता है तुम्हें घंटा कुछ नहीं समझ में आया होगा। ट्यूटोरियल में सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। नाउ अगेन इस प्लस पे क्लिक करके मीडिया से अपना पहला बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। और हाँ, इस वीडियो में जो भी इमेजेस यूज होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके जेड की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। लाइक मैं इसे 1500 रख लेता हूँ। फिर स्केल में आके इसे अच्छे से स्क्रीन पर फिट कर लेंगे, और फिर मीडिया में आके कैरेक्टर पीएनजी को ऐड करेंगे, और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस को 300 के आसपास रख लेंगे, और इसको भी स्केल में आके अच्छे से फिट कर लेंगे, और इसे एकदम मिडिल फ्रेम में सेट कर देंगे। सो अब इस प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट में जाके कैमरा को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके कैमरा व्यू को ऑन कर देंगे ताकि कैमरा दिखे। तो अब हम टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो लगभग मैं 10 सेकंड के आसपास रख लेता हूँ। फिर हम कैमरा के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लेंगे और एक 1.15 सेकंड रखेंगे। फिर सेकंड की फ्रेम पर आके जेड की वैल्यू को माइनस में ले जाएंगे, यानी पीछे करेंगे। और एक स्मूथ सा ग्राफ दे देंगे। लाइक ये मुझे स्मूथ लग रहा है तो मैं इसी को रख लेता हूँ। अब नाउ एक वॉल पीएनजी ऐड करेंगे। इसको टाइमलाइन में एडजस्ट कर लेंगे और इसकी जेड वैल्यू को माइनस में लेकर जाएंगे। लाइक मैं इसे -2500 रख लेता हूँ। अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको स्केल में जाके छोटा करेंगे। अब कैमरा पे क्लिक करके सेकंड की फ्रेम पर जेड वैल्यू को थोड़ा और डिक्रीज कर लेंगे। अब एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं कि स्मूथ है या नहीं। परफेक्ट। पर यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लैक एरिया दिख रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, और मैं सबसे इजी वे बताऊंगा। सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में आके सर्च करना है टाइल्स, और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे ऐड कर लेना है।
सो अब हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है और अब हम इस वॉल को स्केल से परफेक्टली एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इस वॉल को ये से डुप्लीकेट कर लेंगे। देन हम डुप्लीकेट वाले लेयर में कलर एंड फिल में जाके इसे क्लिक करके वॉच पीएनजी को ऐड कर लेंगे। अब हमें इस वॉच में मोशन देना है। तो अब हम लगभग यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ लगभग यहाँ तक। तो अब इस वॉच के मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर एक की फ्रेम देंगे और थोड़ा सा आगे चलकर एक और की फ्रेम देंगे और फिर फर्स्ट की फ्रेम पर इसको फ्रेम से बाहर यानी एक्स एक्सिस को राइट की तरफ अच्छे से वॉच को लेकर जाएंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट है, तो की फ्रेम को थोड़ा और दूर ले जाएंगे और अब ये थोड़ा सही है। तो मुझे लगता है ये अभी भी थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो फिर की फ्रेम को थोड़ा और दूर ले जाएंगे। अब रोटेशन में आके सेम की फ्रेम देंगे और फर्स्ट की फ्रेम पे रोटेशन को बढ़ा लेंगे। तो आई थिंक थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के चेक करके सही लग रहा है या नहीं। तो इसको -50 रख लेंगे और एक स्मूथ ग्राफ ऐड कर लेंगे। लाइक ये बढ़िया लग रहा है। और इस ग्राफ को कॉपी कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसे पेस्ट कर देंगे। और अब ये एकदम सही लग रहा है। अब हमें तीसरा सीन बनाना है। तो अब तीसरा सीन बनाने के लिए कैमरा के सेकंड की फ्रेम के थोड़ा सा पीछे, हाँ लगभग यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट में से नल लेयर को ऐड कर लेंगे। अब कैमरा पे क्लिक करके यहाँ से पेरेंटिंग लेयर में आके नल 1 लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा कैमरा का सारा कंट्रोल नल के पास चला गया है। अब नल 1 के शुरू में एक की फ्रेम दे देंगे और एक थोड़ा सा आगे, लगभग हाँ यहाँ तक आके एक और की फ्रेम देंगे। अब नल के वाई एक्सिस को नीचे करेंगे। इतना नीचे करना है कि हमारा दूसरा सीन ऊपर फ्रेम से बाहर चला जाए, और जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अब एक स्मूथ सा ग्राफ देंगे और इसको एडजस्ट करके चेक कर लेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया, तो दूसरा ग्राफ डालेंगे। और हाँ ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है। अब फर्स्ट सीन के फालतू पार्ट को कट कर देंगे। और पहला कैरेक्टर पीएनजी का भी फालतू पार्ट कट कर देंगे। और अब बढ़ते थर्ड सीन की तरफ। तो यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करके मीडिया से तीसरा बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल मिडिल फ्रेम में लाएंगे। फिर वॉल पीएनजी पे क्लिक करेंगे और Z की वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। और सेम वैल्यू तीसरा बैकग्राउंड पर डाल देंगे। पर अब देखोगे तो ये बहुत बड़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको स्केल में आके छोटा कर लेंगे। लगभग इतना सही रहेगा। तो हाँ इतना सही है। अब एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं।
परफेक्ट, एकदम सही। अब हम अपने दूसरे कैरेक्टर PNG को ऐड करेंगे। और इसको मिडिल में लाकर Z वैल्यू को माइनस में ले जाएंगे, लगभग 3000। मगर अब ये बहुत बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, स्केल में आके इसे छोटा कर लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। और अब इसके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेंगे। अब एकदम परफेक्ट है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो कोई बात नहीं, की फ्रेम को थोड़ा और दूर ले जाएंगे और नल लेयर को थोड़ा और आगे करेंगे और नल के भी की फ्रेम को थोड़ा बढ़ा लेंगे। लाइक मैं 4 सेकंड तक कर देता हूँ। अब सब कुछ सही है, पर ये जो घड़ी है वो जल्दी आ जा रहा है, तो इस घड़ी वाले लेयर थोड़ा आगे कर देंगे। और नीचे वाले लेयर्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और अब हमारा काम हो गया है। अब नल 1 के सेकंड की फ्रेम के थोड़ा सा पीछे आकर एक और दूसरा नल लेयर ऐड करेंगे। अब नल 1 के पेरेंटिंग लेयर में आके नल 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब नल 2 के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और थोड़ा आगे चल के एक और की फ्रेम दे देंगे। अब इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके टाइमलाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, यानी थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब नल 2 के सेकंड की फ्रेम पे आके एक्स एक्सिस को राइट की तरफ ले जाएंगे, यानी थर्ड सीन को फ्रेम से बाहर ले जाएंगे। और एक मिस्टेक से ये एक्स्ट्रा की फ्रेम लग गया है, तो अब इसको रिमूव कर देंगे। अब मीडिया में आके लास्ट बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। और अब इसके अच्छे से मिडिल में सेट कर देंगे। फिर जेड एक्सिस को -25 कर लेंगे। अब ये बड़ा हो गया तो इसको स्केल में आके छोटा कर लेंगे, यानी एकदम स्क्रीन पर फिट कर लेंगे। अब नल 2 के सेकंड की फ्रेम पर आके एक्स को थोड़ा और राइट साइड बढ़ा लेंगे, लगभग इतना बढ़ा लेंगे। और बैकग्राउंड को भी थोड़ा राइट साइड बढ़ा लेंगे, क्योंकि बीच में हमें गैप चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक पिलर ऐड करना। अब मीडिया में जाके पिलर PNG को ऐड करेंगे और इसको बीच में लाके Z की वैल्यू को -25 कर लेंगे और स्केल में आके इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। पर यहाँ पे तुम देखोगे तो ये साइड में दिख रहा है और पूरा सीन खराब कर रहा है, तो इसको
स्केल से छोटा कर लेंगे, पर ये फिर भी नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में आके यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे और लगभग 0 पॉइंट कुछ सेकंड पर एक और की फ्रेम देंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर ओपेसिटी को 0 कर लेंगे। अब फिर थोड़ा आगे चल के एक की फ्रेम देंगे और 1 सेकंड एक और की फ्रेम देंगे और ओपेसिटी को 0 कर लेंगे। अब नल में जाके एक स्मूथ ग्राफ ऐड कर लेंगे, लाइक या वाला। अब प्रीव्यू देख लेते हैं। अब सब कुछ परफेक्ट है, तो अब लास्ट कैरेक्टर को ऐड करेंगे। तो मीडिया में जाके कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको मिडिल में लाके Z वैल्यू को माइनस में कर लेंगे, लाइक -3000। और अब ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसको स्केल से छोटा कर लेंगे। और इसको मिडिल में सेट कर देंगे। और इसके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेंगे। अब मुझे ये वीडियो 7.10 सेकंड का चाहिए, तो मैं सभी लेयर्स के टाइमलाइन को अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। और अब इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, तो सबसे पहले एक नई प्रोजेक्ट बना के मीडिया से एक्सपोर्टेड वीडियो को लाएंगे और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देंगे। अब डुप्लीकेट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग में आके लाइटन पे क्लिक करके स्क्रीन कर लेंगे। और अब ये बहुत प्रीमियम लग रहा है, तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और ये है फाइनल रिज़ल्ट।